अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का वाकया, और आज की ये वीडियो उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो आइए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहली वीडियो में मैंने बयान किया कि जिस वक्त अबू तालिब तिजारत के लिए एक काफिले में शामिल होकर शाम जाने लगे, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल की थी। आप ये देखकर अपने चचा से लिपट गए। अबू तालिब पर इसका बहुत असर हुआ और उन्होंने सफर में आपको अपने साथ ले लिया। जब ये तिजारती काफिला बसरा के मकाम पर पहुंचा, जो उस वक्त शामी इलाके में वाक़ था, लेकिन इस वक्त वो बगदाद में वाक़ है, तो यहाँ उसने पड़ाव डाला। यहाँ उनकी मुलाकात बुहैरा राहिब से हुई, जो अपने माबत या खानका में रहते थे। बुहैरा राहिब ने मामूल के खिलाफ काफिले की मेजबानी की और बहुत अच्छी तरह इसका इस्तकबाल किया, इसीलिए कि इस काफिले के साथ खुदा का खास मामला और गैर मामूली वाकयात नजर आ रहे थे। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आपकी और ज्यादा पजीराई की और इसका इत्मीनान किया कि नबुवत की निशानियां आपके अंदर मौजूद हैं। उन्होंने अबू तालिब को आपके शान और मर्तबे की बुलंदी की तरफ मुतवज्जा किया और कहा कि आपके भतीजे की आगे चलकर बड़ी शान होनी है, चुनांचे अबू तालिब आपको बहिफाजत मक्का वापस ले जाएं। ये बात सुनकर अबू तालिब आपको बहिफाजत मक्का वापस ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा खास महफूज और मासूम तरीके पर हुई और जाहिलियत की नजासतों और बुरी आदतों से अल्लाह ताला ने आपको हमेशा दूर और पाक रखा। आप अपनी कौम में शुरू ही से सबसे ज्यादा हमीदा सिफात और आली हिम्मत, हुस्ने अखलाक से आरास्ता, हयादार, रास्त गुफ्तार, अमानतदार और बद कलामी और फहश बयानी से बहुत दूर समझे जाते थे। यहाँ तक कि आपकी कौम के लोग आपको अमीन के नाम से याद करने लगे। अल्लाह ताला ने आपको इन तमाम बातों और जाहिलियत की आदतों से महफूज रखा था, जो आपके शान और रुतबे के मुताबिक न थी। अगरचे इस मुआशरे में उनके अंदर कोई हर्ज न समझा जाता था, न उन बातों पर किसी की निगाह पड़ती थी। आप रिश्तों का ख्याल करते, लोगों का बोझ हल्का करते और उनकी ज़रूरतें पूरी फरमाते, मेहमान का इकराम करते और खैर तकवे के कामों में दूसरों की मदद करते, मेहनत करके रोजी हासिल करते और मामूली और ज़रूरत भर गिज़ा पर इक्तफा फरमाते थे। जब उम्र मुबारक कुछ और ज़्यादा हुई तो आपने ज़रिए माश की तरफ तवज्जो करना ज़रूरी समझा और बकरियां चराने का पेशा इख्तियार किया, जो इस जमाने का शरीफाना जरिए माश होने के अलावा नफ्सियाती तरबियत और कमजोरों वो मोहताजों शफकत और मोहब्बत के जज्बात पैदा करने, नीज साफ और ताज़ा हवा का लुत्फ लेने और जिस्म की तकवीयत और वर्जिश का सामान भी अपने अंदर रखता है। इससे बढ़कर के ये वो अंबिया की सुन्नत है। चुनांचे नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने बकरियां न चराई हों। पूछा गया कि आपने भी ए अल्लाह के रसूल? फरमाया हाँ मैंने भी। आपने पहले भी बनी साद में अपनी रजाई भाई के साथ बकरियां चराई थी, इसीलिए आप इस काम से कुछ नावाकिफ और बेखबर ना थे। सही अहदीस से साबित है कि आप मक्का में चंद क़ीरात के बदले बकरियां चराते थे। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुहैरा राहिब से किस तरह मुलाकात हुई और उन्होंने आपके बारे में क्या फरमाया। और इसी तरह की वीडियो लेकर हाजिर होंगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।